अभी हम मिस्टर वसी पतंगबाज के साथ प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड शादिवाल चौक ऑन हिस्सी जीवन टू फैब बच्ची सच्ची टैट काला चश्मा ते हजबिज मापुर लैट पे टू डोर एल की सस्पेंशन की बुशिंग लेने हम पहुंच चुके हैं शादिवाल चौक। बताएं प्यारे भाई यहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें खरीदनी है? भाई सबसे पहले मैंने अपना ड्रीम पूरा करना है। आपको एक गाड़ी दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने यहाँ से लेके जानी है। लाजमी चेक करो। चेक करो उस्ताद जी, टोटल जेन्युइन मेहरियान। बताइए इसकी स्पेक्स क्या है प्यारे भाई? भाई स्पेक्स इसकी ये है कि टोटल जेन्युइन मेहरान है, सिर्फ छत पे एक डेंट है। चेक करो जरा, यहाँ पे कुत्ता सो जाता है रात को इसलिए डेंट पड़ गया। शहरी को घर से बाहर निकाल दिया? 3 साल हो गए बाहर निकाला। क्या बात, आगे बताएं। उसके बाद भजन देख सकते हो, पेंट इसका अभी तक जेन्युइन है। ओ वेरी नाइस यार। ठीक है, रन मारते हुए भजन इसके अगले 2 टायर फट गए थे, वो हमने उतार के फेंक दिए साइड पे। अब हमने इसको इसी तरह चलाना, फुल टूंडा लाइफस्टाइल। क्या बात है। अंदर से भजन हमने सारी गाड़ी स्ट्रिप कर दी है और ये हमने तैयार किया मोटे के लिए। मतलब भाई अंदर आपको कोई सीट नजर आ रही है? नहीं। अब मोटा खड़ा हुआ गाड़ी चलाएगा, कद उसका वैसे बड़ा छोटा है। मुझे ऊपर से आके लाता चित्र पड़ने हैं। और ये तो बताया जरा प्यारे भाई, ये फर्श के अंदर मोहरिया क्यों की हुई है आपने? भाई ये ना कार्बन फाइबर इज लाइटर, ओहो रस्ट इज लाइटर देन कार्बन फाइबर। हाँ, थोड़ा सा रोजा लग गया था बीच में। रोजा जाहिर सी बात है, लग जाना, बड़ी देर का रखा हुआ है। तो भाई इसके ऊपर हमने डाल देना कारपेट, तो ये सारा जांग छुप जाए, किसी को पता भी नहीं अंदर सुराख है या क्या है। क्या बात है। अब जरा ये बताएं टू डोर एल के लिए कौन सा सामान लेना हमने? टू डोर एल के लिए हमने लेनी है सस्पेंशन की बुशिंग्स। ओके। उसके लेने चिमटों के 2 बुश, उसके बाद लेने कंगी के 2 बुश, कंगी के 2 बूट लेने हैं उसके, फिर हमने लेनी है ग्रीस का पूरा बड़ा डब्बा। आप तो कह रहे थे मेरे सांडे का तेल पसंद है। यार तेल वाले काम छोड़ दिए, बड़ी देर हो गई, अब हमने यूज किया करने ग्रीस, क्योंकि ग्रीस लगेगी तो मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने चिमटे को लेकिन चिमटे को क्यों हमने लेने 14 के नट और 12 के नट, और हमारा सारा सामान हो जाएगा कंप्लीट और हमने सीधा चले जाना वापस खान के। हमने टू डोर एल की सस्पेंशन का आधा सामान खरीद लिया है। सबसे पहले ये कंगी के बूट हैं, ये कंगी के एंड वाले बूट हैं, इनके अंदर भी ग्रीस पड़ती है। ये कंगी के ब्रैकेट्स वाली बुशिंग है और ये 4 अदद जिप्टा ही हैं सारी बुशिंग्स फिट करने के लिए। वसी भाई की फेवरेट सिंथेटिक बेस मल्टीपर्पज ग्रीस भी हमने खरीद लिया है, जिसका ड्रॉप पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है। अब सारा सामान लेके वापस चलते हैं खाई क्रूब पे लाजमा फ्रंट कोल और टू डोर एल के अंदर फिट शिट करते हैं। हम पहुंच चुके हैं खाई क्रूब पे लाजमा फ्रंट कोल। देखना बिच बम भी ना हो। चार फिर लो जी, तो अच्छी है यार। चाचा जी आप भी साथ ही खड़े हुए हैं। आपने भी साथ ही उड़ना है। मैं कहता हूँ फिर पहले मोटे को भी बुला लेते हैं, साथ ही जाए मेरा है, सारे लाइन बना के जाएंगे, वो बाद में अकेला महसूस ना करे। हाँ जी, तंग कौन करेगा? यही सोचने की बात है। नहीं फिर मैं कहूँगा ना, आपने भी साथ ही जाना अभी। फिर मैं ये कहूँगा ना उठे जगह तंग। वाह कॉइल ओवर्स भाई, ये कौन सी गाड़ी की ये तो बताया जरा। यार ये 2005 CF के हैं, फ्रंट बैक दोनों है और लग भी डेड ड्रॉप वाले रहे हैं। डेड ड्रॉप वाले हम है हार्ड सॉफ्ट 3 वे कॉइल ओवर दिए हैं और जो फ्रंट वाले हैं वो भी 3 वे हैं। हाँ 3 वे हैं, दोनों 3 वे हैं। उई पूरा ही छम छम कर रहे हैं, ये तो पूरा ही खोल दें इसको खींच के। है कौन सी BC रेसिंग है? कौन सी है BC रेसिंग? टॉप ऑफ द लाइन जो ऐसी कोई चीज रहा EF के लिए भी ढूंढ दें भाई। अल्ट्रेशन होके लग नहीं जाएंगे? नहीं अल्ट्रेशन होके, ये किसी भाई 2005 CF मॉडल जिसने शौकीन भाई ने रखनी हो गाड़ी, उनके लिए है। चीज वैसे सोनी है माशाल्लाह। किसी को चाहिए तो भाई हमसे रब्ता करें। पूरा छापर उतारने पहले ये चेक करें, स्टिकर तक अब तक सही सलामत है। ये चेक करो उस्ताद जी, फुल शिकार है मारा है। हाई परफॉर्मेंस शॉक अब्जॉर्बर, वाह कैसा गेम है। स्टिकर तक अभी तक साफ है, पूरे साफ सुथरे कॉइल ओवर्स हैं। जैसे काबली आए हैं और हमने उठा के रखा। उसके ऊपर नॉब शॉप सारा कुछ पूरा है। इसको रखते हैं यहाँ पे। खोल लिया। अब फ्रंट वाले की बारी, ये चीज नटों की कंडीशन चेक कर। क्या बात है जी, बाकी यार चीज सोनी भेजी जिसने भी भेजी है। तोहफा ही भेजा। आए कहाँ से हैं ये तो बता दें। ये मेड इन दुबई। मेड इन दुबई? हाँ जी। शेखों ने भेजी? नहीं दुबई से आए हैं। दुबई से आए हैं। नहीं माशाल्लाह कॉइल ओवर बड़े टाइट किस्म के हैं। ये मेरे ख्याल में कोई मुश्किल से कोई महीना चले होने हैं। मेरा ख्याल है इस्तेमाल ही नहीं हो गए। लग ऐसी रहा है जिस तरह की स्टिकर की कंडीशन है ना, पूरा लश्कार है मारा भी, नहीं तो ये खराब खरूब हो जाते हैं। स्टिकर खराब हो जाते हैं। दिखाओ जरा चेक कर रहा ये चीज। ये ले। ये भी BC रेसिंग लेवल और बड़ा भारी है। रखो यार कंडीशन कैसी है जी? बहुत गुड कंडीशन है इसकी, फ्रेश कंडीशन है। कॉइल ओवर अब लगता है कॉइल ओवर के लिए होंडा 2005 मॉडल लेनी पड़नी। नहीं यार, ये अभी मोटे को दिखाते हैं, मोटे ने कह रहे हैं मुझे दे दो। मोटे ने फिर गाड़ी भी ले लेनी कॉइल ओवर के पीछे। ये सिख वाला हाल करेगा, पैडल लाप गया ना, साइकिल पवाएंगे। साइकिल पवाएंगे। अब चेक करा जी, सही प्यारा सिस्टम। नहीं माशाल्लाह खूबसूरत सेट है। तारी होने में पीछे तकरीबन कोई 30 मिनट बाकी हैं। ले उस्ताद हुन मैं कराने लगा जी भाई जहाज बहुत।
वाह फ्रेश कर दिया। अब बात यह हेलीकॉप्टर बॉल की। ध्यान से बजना चाहिए। वाह आउट ही कर दिया तुमने तो। लाला जी आपको कसम है इसकी वकी पाड़ रहे हैं। लो उस्ताद जी, गेंद बल्ला खेल के अफ्तारी करके मगरिब की नमाज पढ़ के हम वेले हो चुके हैं और यहाँ पे भट्ट साहब डेंटर ने बड़े साहब का जितना भी इंजन बे की डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था सारा का सारा खड़का के रख दिया है। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि हमारी गाड़ी की जो खब्बी साइड की गाड़ी थी वो जंग की वजह से पूरी फना हो गई थी, तो भट्ट साहब डेंटर ने पुरानी गाड़ी वाड़ के बाहर सुट दी थी और अब उसकी जगह भट्ट साहब डेंटर ने ब्रांड न्यू साइड गाड़ी इंस्टॉल की है खूबसूरत करके। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल जेन्युइन नोट जिंग वाला काम हो गया है। साइड गाड़ी के बाद अगर हम फ्रंट गाड़ी के बारे में बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि इस गाड़ी के साथ हमें जो फ्रंट गाड़ी मिली थी उसमें खोता बाज गया था, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी पीछे घुसी हुई थी। तो भट्ट साहब डेंटर ने बड़े साहब की फ्रंट गाड़ी भी रिप्लेस कर दी है, गाड़ी को प्रॉपर तरीके के साथ गाड़ी के फ्रेम के साथ वेल्ड भी कर दी है। खब्बी साइड से हमारी गाड़ी के फ्रेम के अंदर जो वाट पड़ा हुआ था भट्ट साहब ने उसको भी सेटलमेंट कर दिया है। गाड़ी को खब्बी साइड से खींच के उसकी जैमन जगह पे लेके आए हैं। इंजन बे के अंदर की साइड पे हमने गाड़ी का पीस लगा दिया है, लेकिन फेंडर वेल की साइड से हमने खुला छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने इस गाड़ी के अंदर K24 इंस्टॉल करना है और K24 चौड़ाई के लिहाज से इस गाड़ी के इंजन बे से बड़ा है, तो K24 इंस्टॉल करने के लिए हमें साइड गाड़ियां ठप के अंदर करनी पड़ेंगी और इसी वजह से हमने सिर्फ इंजन बे के अंदर वाली साइड पे गाड़ी का पीस लगाया है, फेंडर वेल वाली साइड पे नहीं, ताकि एक बार इस गाड़ी के इंजन बे के लिहाज से K24 की सारी फिटिंग बन जाए। फिर हम फेंडर वेल वाली साइड से अपनी गाड़ी को डबल या ट्रिपल करके उसको फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म कर देंगे। अभी के लिए गाड़ी का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था, एक्सटीरियर का, इंजन बे का सारा मुकम्मल हो चुका है। अब डेंटिंग का अगला काम इस गाड़ी के अंदर K24 इंस्टॉल करके उसकी फिटिंग शिटिंग बनाने के बाद किया जाएगा। आजकल लाहौर की आबोहवा में जो नमी की मात्रा है उसमें भारी भरकम इजाफा हो रहा है। 3 दिन पहले सुबह के वेले हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और मॉडल टाउन में ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के जो फर्श हैं उनके ऊपर हल्के हल्के जंग के ट्रेसेस नजर आना शुरू हो चुके हैं। अब इससे पहले कि कल वजह मुख्तारिया हमें जंग का कुछ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारी गाड़ी के फर्श के ऊपर जो हल्का फुल्का जंग आ रहा है इसको हम रेगमाल मार के या वायर ब्रश मार के खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे उस्ताद पेंटर गाड़ी के फर्शों पे और गाड़ी के साइड पैनल्स पे अस्तर मार के हमारी गाड़ी के नंगे लोहे को हर किस्म के जंग से महफूज कर देंगे। फिर बाद में जब हमने अपनी गाड़ी पेंट करवानी होगी तो उसी अस्तर के ऊपर प्रोटीन की बेस बना के काम अपना 10x10 कर देंगे। मांझा मार मार के जंग का खात्मा करने के लिए हम एक अदर लकड़ वाला वायर ब्रश लेके आए हैं, साथ में बड़ी ड्रिल मशीन तारों वाली अटैचमेंट के साथ। चेक करो उस्ताद जी, साइड बाय साइड कंपैरिजन बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट। वायर ब्रश बजने के बाद फर्श के ऊपर जितना भी जंग जुंग था सारा का सारा गैप हो गया है। पिछले फर्श के ऊपर भी हमने वायर ब्रश मार के उसको फुल फ्रेश कर दिया है। अब ऊपर के जंग और नुकरों के जंग को खत्म करते हैं। हमने फर्श की नुकरों से और ऊपर की साइड से भी जंग खत्म कर दिया है। अब फर्श के इस वाले हिस्से को 10x10 करते हैं। हमने वायर ब्रश और ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हुए बीच वाले फर्श के ऊपर से भी काफी हद तक जंग खत्म कर दिया है और आज के लिए इतनी मेहनत बहुत है। अब कल हमारे उस्ताद पेंटर फर्श को अस्तर लगाने से पहले सारे फर्श के ऊपर रेगमाल मारेंगे, जो भी थोड़ा बहुत जंग जुंग है उसको खत्म करेंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नोट जिंग वाला कर देंगे। यहाँ पे मिस्टर समंदर खान टूडोरेल की सस्पेंशन फिट शिट कर रहे हैं। बताएं प्यारे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? यूराटम केडियम बोल्ट। ओके, नट बोल्ट केडियम हो गया, आगे बताएं। यूराटम कार ब्लैक। ठीक है जी, इंजन पे सारा ब्लैक हो गया है, आगे बताएं। इंस्टॉल इंजन। ठीक है जी, इंजन इंस्टॉल होने लगा इसके अंदर। इंजन कौन सा ये बताएं? 18 कौन सा? तू थोड़ी मार ले पहले, सबर खा जा 2 मिनट, उसको पहले अंग्रेजी नहीं आ रही, तू ऊपर से बधान मारी जा ऊपर। B18C B18C आगे की आना है टाइप ये चीज। ओके, नो टेंशन, स्मोक बैंसर। ओके। टूडोरेल के अंदर सस्पेंशन इंस्टॉल करने से पहले साइड सस्पेंशन को फुल फ्रेश किया गया है। कंगी के दोनों बूट्स चेंज किए गए हैं और बूट्स को अपनी जगह पे रखने के लिए साइडों पे जिप टाइयां भी इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा कंगी के जो एंड हैं उनके ऊपर के बुश भी चेंज किए गए हैं फुल ग्रीस भर के, और बुश के नीचे नरम तार भी लगाई गई है बुश को लॉक करने के लिए। कंगी के एंड वाले बुश के साथ साथ चिमटे के बुश भी चेंज किए गए हैं फुल ग्रीस भर के। और टूडोरेल की सारी सस्पेंशन फिट करने से पहले हमारे उस्ताद पेंटर ने सारी सस्पेंशन को पेंट किया है खूबसूरत से मैट ब्लैक रंग के बीच। इंजन और गियर के बोर्ड्स की तरह समंदर खान सस्पेंशन को भी केडीएम वाले बोर्ड्स फिट कर रहा है ताकि काम हमारा सोना सोना और जंग महंगा हो जाए। प्यारे वसी भाई, पिछले आधे घंटे से इंजन वे को टाकियां ही मारे जा रहे हैं। प्यारे भाई, आपकी अपनी गाड़ी है, आपको लगता है यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा, इसलिए तो टाकियां मार मार के बार बार देख रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात पता है क्या? काले रंग के ऊपर सूखी टाकी नहीं मारते। मुझे पता है स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन अभी हमने आसिम भाई से बात कर ली है, जब हमारा सारा होता कंप्लीट हो जाएगा, इंजन फिट हो जाएगा, मेंटल सीन हो जाएगा, उसके बाद हम इसको करवाएंगे मेंटल वाला पॉलिश, उसके बाद हम इसको गिली
टाकी मारा करेंगे। टाकी बजने के बाद आप लोग इंजन बे के पर्च चेक करें, माशाल्लाह से फूट के बाहर आ रहे हैं। और साथ में प्यारे वसी भाई ने जो इंजन बे के अंदर सूखी टाकी मारी है उसकी वजह से सारे स्वर मार्क्स भी नजर आ रहे हैं। प्यारे वसी भाई, आपकी बेहतरीन कारकर्दगी देखते हुए आपको इस्त्री इनाम में दी जाती है। माशाल्लाह। अच्छा यार, मसला ये है कि मैंने पहली दफा अपनी गाड़ी को काला रंग किया है, तो मुझे नहीं पता इसकी केयर कैसे करते हैं। मैंने पकड़ के वो सूखा कपड़ा मार दिया, तू भी उधर बैठा हुआ था, तूने भी नहीं मुझे बताया। आसिम यहाँ पे फिर रहा था, उसने भी नहीं मुझे बताया। वैसे आपको ज्यादा पता होना चाहिए काले रंग का, तो पता क्यों नहीं है यार? क्योंकि हाँ जी, नहीं है। क्या बात है। आसिम भाई बताएं जी, काले रंग की कैसे केयर की जाती है? काले रंग की केयर की जाती है बुलबुल के बच्चे की तरह। सुन ले, मतलब तूने ठुडा मार दिया बुलबुल के बच्चे को, मार तो नहीं है। छील दिया उसको। पूरा अब बताएं इसका हल क्या है भाई? अब इसका हल ये है कि इसको हम अच्छे से प्यार से मोहब्बत से टोनियन की एक अच्छी पॉलिश करेंगे, उसके बाद उसको फिल्म खत्म करेंगे। और तो यही किया। तो पॉलिश आएगी कहाँ से? वो तो मैं चुप के ले गया था काले रंग वाली। अच्छा भाई, कल आसिम ने मुझे एक पॉलिश गिफ्ट करने की कोशिश की है। हाँ जी। जब सुना ना हाजी ने गिफ्ट, ऐसे पकड़ी और गायब हो गई। नहीं, मैंने गिफ्ट का सुन के गैप नहीं की, मैंने काले रंग का सुन के गैप किया। काले रंग के लिए स्पेशल है। बड़ी मेंटल लगती है वो। तो अब ये है कि यार तू यूज कर ले उसे। तो ये है कि जब इंजन फिट हो जाएगा फिर वो ले फिर हम यूज कर लेंगे। फिर हम आसिम भाई को कहेंगे, आसिम भाई को कहेंगे जरा उसको मेंटल कर दे। उससे पहले ईद के लिए भी आपको यूज करनी पड़ेगी ताकि आप लाशपाश लगे। वो तो कर लेंगे। अब टू डोर एल को इसके दोनों रिम टायर फिट करती हैं, गड्डी जमीन पे सुट के इसको निकालते हैं बाहर और टू डोर एल की जगह पे बड़े साहब को खड़ा करती हैं खूबसूरत करके। टू डोर एल को हमने लालजी फ्रेंड के काले T37 फिट कर दी हैं। ये उस्ताद जी 15 इंच के रिम्स हैं, 6.5 JJ, 100 XR PCD, अल्ट्रा लाइट वेट, बरेली के 195 55 15 टायर्स के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस गाड़ी को काले T37 ज्यादा सोने लग रहे हैं या फिर चिट्टे रंग के SSR टाइप सी। रिम टायर लगने के बाद टू डोर एल एक बार फिर से जमीन पे लैंड हो चुकी है। यहाँ पे लाजमा फ्रेंड की ब्लैक होंडा रिबॉन्ड के ब्रांड न्यू रिम्स खान के ऊपर लैंड कर चुके हैं। रिम्स चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। ये रिम्स एडवांस रेसिंग RG2 है, 17 इंच के विच, 7.5 JJ चौड़ाई और पॉजिटिव 38 ऑफसेट। पॉजिटिव ऑफसेट का मतलब है कि आपकी गाड़ी का रिम फेंडर के अंदर रहेगा और नेगेटिव ऑफसेट का मतलब है कि आपकी गाड़ी का रिम फेंडर से बाहर आ जाएगा। रिम्स दा पेंट चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से पल्स फूट के बाहर आ रहे हैं। बीच में एडवांस रेसिंग जापान मेड के J1 सेंटर कैप्स भी लगे हुए हैं। अल्ट्रा लाइट वेट रिम्स हैं, 114 X5 PCD वाले। और ये रिम्स हमने खरीदे हैं अपने फ्रेंड उमैद जट से। अगर आप में से कोई बंदा अपनी गाड़ी के लिए जेन्युइन जापानीज मेड रिम्स खरीदना चाहता है तो आप उमैद जट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उमैद जट की सारी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगी। अब टू डोर एल को चुक के वहां पे छोड़ते हैं और बड़े साहब को यहाँ पे लेके आते हैं। गाड़ी अभी हमने आगे की है तो टू डोर एल की कुछ पुरानी यादें हमें यहाँ पे नजर आ गई हैं। जंग चेक करो उस्ताद जी, ये वो सारा जंग है जो कि पहले इस गाड़ी के अंदर मौजूद था। ये मैं आपको तोहफा देना चाहूंगा। यार मैं जितना 9 फिगर चाचा को भूलने की कोशिश करता हूँ मुझे उतना ही याद आया था। अब कितने दिन हो गए हमने उसके बारे में बात नहीं की। ऐसे ही है, लेकिन ये आखिरकार फिर बात करनी पड़ ही गई है। लेकिन आपका जो गाने बटाली रंग का नाला है ना, वो मुझे बहुत सोना लगा है। छुपा के रखे इसको भाई, वो पर्ल वाइट है। ये अभी बड़े साहब का काम शुरू होने लगा है तो यहाँ पे वसी पतंगबाज और 9 फिंगर चाचा ने मेरे खिलाफ साजिश की है। ये काम चेक करें इनके, मेरी चप्पल के नीचे पूरी पतरी फिट कर दी है। मैं तब का सोची जा रहा हूँ मेरे पाँव के नीचे क्या चुभी जा रहा है। इसको निकाल दें बाहर। तेरी खैर, ये देख ये अंदर घुसा हुआ था। ये वही 9 फिंगर का प्यार है तेरे साथ। टू डोर एल को हमने उसकी न्यू लोकेशन पे खड़ा कर दिया है। अब बड़े साहब को यहाँ पे खड़ा करने से पहले हम सारे फर्श की सफाई करेंगे, वरना जैसे मेरी चप्पल के नीचे पतरी बजी है उसी तरह ही बड़े साहब के टायरों में बज जानी है। लोकेशन सारी साफ हो चुकी है। अब बड़े साहब को यहाँ पे लेके आते हैं। बड़े साहब अपनी न्यू लोकेशन पे लग चुके हैं और अब गाड़ी के मैकेनिकल कामों का आगाज किया जाएगा। आज के लिए हमारी गाड़ियों का जितना भी काम शाम होने वाला था उनका इख्तिताम होता है, बाकी के सारे काम होंगे कल। तो अभी के लिए प्रवास करते हैं टुवर्ड्स ताजमहल और घर जाके अपना फुल टाइम लंबे पैकेज चील करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर है और आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजमा फ्रेंड कोल। खान क्रू आते साथ ही हमने बड़े साहब को चुक दिया है ऊपर इन दी एयर। गाड़ी की कंगी शंगी और सस्पेंशन का जो थोड़ा बहुत सामान था वो सारा हमने खोल खाल दिया है। गाड़ी के इंजन बे के अंदर ये जितना भी गांशान आप लोगों को भी नजर आ रहा है ये सारा भी हम उतार के पूरे इंजन बे को साफ करेंगे केमिकल के साथ फुल मांझा मार के। लो उस्ताद जी, बड़े साहब के इंजन बे के अंदर जितना भी गांशान था सारा का सारा हमने बाहर निकाल दिया है। ये हमारी गाड़ी की सारी बॉडी वायरिंग है जिसकी मदर सिस्टर 1122 ईवी है। सारी वायरिंग मट्टी में लतपत हुई हुई है, ग्रिपों के अंदर सारी मट्टी फंसी हुई है और इस वायरिंग के अंदर तकरीबन कोई 150 जोड़ है। तो हम बड़े साहब की इंजन वायरिंग और बॉडी वायरिंग दोबारा करेंगे। वक्ती तौर पे हमने पुरानी बॉडी वायरिंग को पानी पूनी से बचाने के लिए छापर डबल कर दिया। अब बड़े साहब की इंजन बे को पानी पूनी मार के केमिकल मार के फुल फ्रेश करते हैं। प्रेशर वाशर हमने चालू कर लिया है। अब फुल प्रेशर के साथ फवारा मार के बड़े साहब का इंजन बे साफ करते हैं। इंजन बे के अंदर प्रेशर वॉशर मार के जितनी मट्टी छटी साफ हो सकती थी हमने सारी की सारी कर दी है। अब हम इंजन केमिकल और ब्रश का प्रयोग करते हुए बाकी इंजन बे को साफ करेंगे।
इंजन केमिकल से साफ होने के बाद बड़े साहब का इंजन बे फुल टाइम लश पश और जंग मैंगो हो गया है। इंजन बे के अंदर जितनी भी मट्टी शटी थी सारी की सारी गैफी हो गई है। सजी साइड से देख के ऐसी फील आ रही है जैसे गाड़ी शोरूम से बाहर आई है, लेकिन खब्बी साइड से 1947 वाली फील आ रही है। लेकिन उस्ताद जी कोई गल नहीं, इस मॉडल में ऐसा ही आता है। ट्यूटोरियल और बड़े साहब से विले होने के बाद यहाँ पे बाट साहब डेंटर ताहिर भाई टकटक पानी एक्सपर्ट की फोटो शराट की सेटिंग मैटिंग कर रहे हैं। गाड़ी के इंटीरियर की ऐसी कोई वैसी किस्म की कंडीशन है कि जितनी देर आप इसको देखेंगे उतना ज्यादा आपको दुख होगा। गाड़ी का पिछला फर्श पूरा ही मोरियों से भरा हुआ है। एथे मोरी एथे मोरी एथे मोरी एथे भी मोरी एथे भी मोरी ते उत्थे वादू मोरी। फर्श के चारों पासे नोमी चौधरी और मोरी गैंग वाला सीन होया हुआ है। खब्बी साइड का सारा फर्श भी गला हुआ है, पिछली साइड से भी और अगली साइड से भी। और जिस तरह बड़े साहब के सारे साइड पैनल्स गले हुए थे सेम उसी तरह ही इस गाड़ी के भी गले हुए हैं। लेकिन इस गाड़ी के हालात बड़े साहब से भी माड़े हैं। फर्श के नीचे की गाड़ियां सारी दबी हुई हैं, जैसे 9 फिंगर चाचा इस गाड़ी को डेड ड्रॉप करके चलाते रहे हों। जहाँ पे दरवाजे कब्जे फिट होते हैं वो सारी जगह भी गली हुई है, ऊपर से भी और नीचे से भी। पिछले फेंडर बेल्स भी आगे की साइड से गले हुए हैं, सजी साइड से भी और खब्बी साइड से भी। उसके अलावा गाड़ी के जो पिलर्स हैं उनके हालात भी काफी माड़े किस्म के हैं। ये ऊपर के साइड का जंग खत्म करने के लिए गाड़ी की कंप्लीट विंडस्क्रीन खोलनी पड़ेगी। इंजन बे के लिहाज से हमारे उस्ताद डेंटर और उस्ताद पेंटर ने इस गाड़ी को 10x10 करके रख दी है। खब्बी साइड की गाड़ी सारी गली हुई थी, लेकिन बट साहब डेंटर ने उसको सेटमेंट कर दिया है 16 गेज की मोटी शीट लगा के। 16 गेज का पीस लगाने के बाद हमारे उस्ताद पेंटर ने सारी जगह पे फाइबर पुटीन लगा के काम फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम कर दिया है। बट साहब एक बात तो बताएं जरा, टूडोरेल और कल्टर्स के लिहाज से इस गाड़ी का कोर्स कितना मुश्किल है? टूडोरेल का तो मामला तो कुछ और था, लेकिन इसका मामला तो आपके सामने खिल रहा है। पहले भी किसी ने इतना वो बेदर्दी के साथ काम किया हुआ था, 3-3 चादरें गली उसके अंदर ही थी। ठीक है, वो पैनल आप दिखा सकते हैं, वो पड़ा हुआ है, वो देखें, ये 2 पैनल है, तीसरा मैंने उतार दिया। क्या हालत है नीचे। ओए होए होए होए, पैनल तो मैंने अब देखे हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, गाड़ी के पुराने साइड पैनल्स। ओए होए होए, इनकी तो माँ पैन एक हुई भी है। और ये एक पैनल नहीं 2 पैनल है, ये क्या हिसाब है? ये 2 है, ये तीसरा मैंने उतार दिया, वो छोटे-छोटे संग था उसके अंदर, वो भी उतार दिया। 3 पैनल टोटल 3 पैनल लगे हुए थे साइड पे। ये चीजें मैंने सारी जो इसके अंदर किनारी जितनी ये जेन्युइन मैंने किनारी निकाली है। अब प्रॉपर इसको जेन्युइन तरीके के साथ फिनिशिंग दूंगा। ठीक है, ये देखें, मैंने जैक बनाने के लिए 16 गेज की नीचे मुखिया तक ये मैंने पीस सारा फिनिशिंग के साथ कच्चा किया हुआ है। ठीक है, तो पक्का होगा। ये देखिए इधर मिला ये चीज़ कहाँ तक, ये बिल्कुल जोड़ के साथ जोड़ मिला के मैंने पहला पीस सारा उतार दिया। ठीक है, ठीक है जी। ये हर चीज़ को तोड़ फिनिशिंग दूंगा। ये देख रहे हैं, जैक जैसे मर्जी लगाएं। ये 16 गेज में टोटल पीस ये तैयार होगा मुक्की का, नीचे ऊपर से, और इंशाल्लाह ताला ये जेन्युइन से ज्यादा इसकी हैवी ताकत होगी। तो इसके अंदर आपने पीस लगाने के इसके भी कंप्लीट फर्श और पैनल लेके आए हैं? ये मैं ये पीस ही लगाऊंगा ताकि जितने वो वाले फर्श में लगाऊंगा। ठीक है, ये देख रहे हैं मैंने सारी इसकी तरपाई करके ये जेन्युइन फर्श है। ये मैंने इसी को शक्ल दे दी है। ठीक है, ये बेहतर ये पीस लगा, इसको मैंने बेहतरीन और भी करूंगा इसे। और इसका जो सामान लेके आए वो तो दिखाएं जरा। हाँ जी, आ जाए जरा मेरे साथ, थोड़ा आगे आगे करके। ये सारा सामान आया इसका। अब सामान के अंदर कौन कौन सी चीजें शुमार करती हैं ये तो बताएं। अब ये देखें, ये पैनल है इसके मैंने। ठीक है, ये 18 गेज के मैंने बनाया है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये जेन्युइन इसके में छोटी सी बरीक सी शेप आ रही है, देखें। ठीक है, ये आ रही है। हाँ जी, ये गोले, ये चीजें देख रही हैं। ठीक है, ये 18 गेज में पीस मैंने बनवाए। ओके, ये नीचे की गार्डरिंग है, ये वाली। ये कहाँ पे फिट होती है? फर्श के नीचे वाली? हाँ जी, नीचे। ये कितने गेज की है बाट साहब? ये है जी 18 गेज की। 18 गेज की है भी। और बाट साहब ये फर्श के नीचे लगने वाली गाटरी है? ये जो मुक्की के नीचे जाती है ना, ये फर्श के नहीं है, मुक्की के नीचे वाला हिस्सा है। ये मैं कल्टस का लेके आया हूँ ताकि मैं उसकी जो शक्ल है ना, वो मैं इसकी जो शराड की जेन्युइन शक्ल में इसको मैं बना के 16 गेज में बकाया पीस को ये मैं डबल करके ना इसको मैं तैयार करके उल्टी साइड में दिखाया ना बनाया। हाँ जी, इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी ये मैं 16 गेज में तैयार करके ये पीस को तैयार करूंगा। ठीक है, और ये तो पूरा फर्श ही ले आए हैं आप। लगता है गाड़ी के फर्श से आप तंग आ गए थोड़े से। कल्टस का फर्श है। ठीक है, इसको मैं शक्ल पूरी इसकी जेन्युइन दूंगा ताकि ये देने डब्बियां वगैरह हर चीज पूरी इसको कटिंग करके ना जो इसकी जेन्युइन शक्ल होगी ये उस शक्ल में ये पीस आएगा। वैसे बाट साहब एक बात तो बताएं, आप कल्टस का सामान लेके आए, शराड का मिलता नहीं क्या? चिराड का ना नहीं मिल रहा। ये पैनल भी देख रहे हैं, ये चिराड के मैंने कैंडे पे कैंडा देखे ना, ये मैं जेन्युइन जो इसका कैंडा है ये उसके साथ मैंने बनवाए हैं। ये देखें, हर चीज शेपें आप किसी भी शराड में देखेंगे ना, अगर लगे ये शेपें नहीं उसमें होगी, लेकिन इसको मैंने जेन्युइन जो कैंडा है ना उसके साथ इसको मैंने बनवाया है। और ये कितनी देर का कोर्स है ये तो बताएं जरा। ये अगर लगे रहे ना तो कम से कम महीना डेढ़ इसको लग जाएगा। ओए होए होए, पूरा महीना? हाँ। उतनी देर में आपने दोनों गाड़ियां मुका दी थी? बस वो मतलब कि काम हम अच्छे वाला करेंगे ना ताकि वो लाइफ टाइम गाड़ी को सुकून हो और जेन्युइन नीचे ऊपर से
पूरी फिनिशिंग दूंगा। अब अगर हम बात करें मिस्टर मियां नुमार मोड़ा जी की होंडा रिबाउंड के बारे में, तो यहाँ पे गाड़ी का काम 240 की स्पीड पे जारी है। गाड़ी के तमाम इंजन माउंट्स फिट शीट हो चुके हैं, गियर साइड का माउंट, टाइमिंग साइड का माउंट, ऑयल चैम्बर का माउंट और गाड़ी का फ्रंट खिच माउंट भी। उसके अलावा गाड़ी को इसके हेडर्स भी लग चुके हैं और फुल वड्डी ब्रेकें भी। ये उस्ताद जी स्लॉटेड रोटर्स हैं, तकरीबन कोई 13 इंच की। ब्रेक कैलिपर का साइज चेक करें आप लोग, मेरे हाथ से बड़ा है। और उस्ताद जी चंगा भला मोटा तवा है। इस ब्रेकिंग सेटअप के साथ आप अपनी गाड़ी को 16 इंच से नीचे का रिम नहीं फिट कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका ब्रेक कैलिपर आपके रिम के साथ जाके बचेगा। अब सिर्फ गाड़ी की वायरिंग होने वाली है, इसकी थ्रोटल फिट होनी है और मियां नुमार मोड़ा जी की होंडा रिबाउंड अपने नए सेटअप के साथ अपनी मौत से जाकर हो जाएगी। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे फ्रेंड मिस्टर आसिम कहाँ से उठ के आए हैं? नाले से। गंदे नाल से उठ के अब खान क्रू के बिल्कुल सीध में आ चुके हैं। स्टाइलो कार रैपिंग फॉर यू। प्यार भाई बताएं, साफ जगह पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जो अच्छी जगह पे आके बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और मैं कह रहा हूँ कि चासी आ गई बाबा जी। अब जरा अपने सेटअप का एक छोटा सा गेड़ा तो करवाएं नाजरीन को। तो जी ये हमारा एक प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा स्टूडियो है। ओके, यहाँ पे हम पीपीएफ, रैप, डिटेलिंग, इस्लामिक कोटिंग वगैरह की सर्विसेज दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो हमारे पास तशरीफ लाएं। और ये तो बताएं जब भी आपने क्या किया है? ये जी लाला जी की ईजी है, इसको भी हमने कार्बन फाइबर में इसका हुड रैप किया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार इसकी फिनिशिंग आ रही है। ये शां की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये पीछे से है। ओके, पीछे से आ रही हैं आपके? जी, जी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखा करें यार। ये भी साथ साथ ही होना चाहिए ना, मजा नहीं आता ऐसे। रैप की क्वालिटी चेक करें उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज, जिसके बीच में छोटे छोटे धब्बे से आए हैं। व्हाट इज द बिकॉज? ये इसके जो बेसिक ये है कि जो ये बोनेट है ना, ये फाइबर प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके अंदर जो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है एज कम्पेयर जैसे मेटल का ओरिजिनल बोनेट होता है। तो ये लाइट वेट होने के साथ साथ थोड़ी सी ये मुश्किलात इसके अंदर आ रही हैं। और आपको मैंने एक चीज कही थी एफएक्स के लिए लेके आने के लिए। हाँ जी, वो तो बिल्कुल हम लेके आए। तो कहाँ है भाई? दिखाओ जरा, दिखाओ भाई मेरा सामान कितने है। पिछली बार मरने लगे थे हम, बता जरा क्या हुआ था? हाँ जी, और स्पीड कितनी थी? 200। पूरी 200। ए चेक करो उस्ताद जी, आसिम साहब हमारी गाड़ी के लिए यहाँ पे हुड पिन्स ले आए हैं खूबसूरत करके। इसका काम क्या होता है बताएं जरा नाज़रीन को। भाई इसका काम होता है कि ये 2 हुड पिन्स हैं, एक बोनेट के इस साइड पे लग जाती है, एक दूसरी साइड पे लग जाती है और ये बोनेट को पकड़ के रखती हैं और खुलने से बचाती हैं। जैसे उस दिन हम डरे थे, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके अलावा गियर नॉब भी कही थी आपको एक, ये दिखाएं तो खोल के दिखाएं भाई, ये क्या होता है? ये चेक करो उस्ताद जी, 6 स्पीड गियर नॉब फॉर यू। क्या बात है बोनस की। लेकिन प्यारे भाई आपस की बात है, यहाँ पे आपने एक नो बॉल नहीं कर दी। ये सिल्वर होनी थी, ये पिंकिश क्यों है? ये रशियन स्टाइल है। क्या बात है। वाह जी वाह। नाजरीन, आज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद हैं अपनी डैनी डी के साथ। प्यारे भाई आप कहाँ गायब हुए वैसे इतनी देर से? यार गायब होने का रीज़न तो आपको पहले भी बताया, जहाँ पे वासिफ भाई ने गायब होना है वहाँ पे ज़रा मुझे पाबंद होना पड़ता है, ऑफिस का काम का, घर के काम, ये वो ज़रा अच्छा बच्चा बनना पड़ता है। वासिफ भाई जिस तरह ही घर जाएंगे उनका इंजन डाल जाएगा, उसके बाद मैं आवारागर्द हो जाऊंगा। जाहिर है उसने 1 साल लिया, अब 1 साल लूंगा मैं। उसके अलावा यार डैनी डी मैं लेकर आया था, इस वजह से। ये तूने क्या हालत की हुई है गाड़ी की? रैप शैप सारा तेरा पहाड़ है यहाँ पे। व्हाट इज द बिकॉज? यार ये करवाया था आसिम, वो जो है SCM कार रैपिंग। अच्छा जी, लेकिन अब वो जो नाले के आगे बैठता है। हाँ जी, स्टूडियो बड़ा दूर था, फिर मैंने स्टूडियो को खींच के लाया हूँ अपने पास। मैं कहा भाई जरा और मेरी गाड़ी का काम कर दोबारा से। आपके पीछे ही आसिम भाई मौजूद हैं। बताएं प्यारे भाई अब क्या करना है गाड़ी के साथ? बस कुछ नहीं, अब इस गाड़ी की शक्ल दोबारा दुरुस्त करेंगे माशाल्लाह से। अभी इसकी हालत हमने देख ली है, अब कुछ दिनों बाद आप इसकी हालत देखें इंशाल्लाह। वैसे कौन सी वैरायटी लगानी है आपने गाड़ी के साथ? वैरायटी यही है कि इस बार मतलब इसी लुक में रख रहे हैं, मगर इसे मतलब ना रीन्यू कर रहे हैं, ज़रा फ्रेश हो जाएगी गाड़ी ना। अभी ज़रा सारा रैप इसका उकड़ चुकड़ गया, ज़रा वाइट वाला हिस्सा इसका दोबारा से हो जाएगा। फिर ये सारी डिटेल भी होगी अंदर से बाहर से, इंजन शिंजन 0-0 करके आसिम भाई हमें देंगे और हम आसिम भाई को फिर 6 महीने बाद फिर तंग करेंगे। और ये गाड़ी की फ्रंट शो कब आपने सेट करवानी है जो कि हवा में उड़ गई? ये क्या है? व्हाट इज द बिकॉज? किसी लैली डेंटर से आपने सेटिंग करवाई है? यार ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह आसिम ने इस गाड़ी को डिटेल करना है और सारा रिफ्रेश करना है इसका, वो जो है रैप शैप, इस गाड़ी की डेंटिंग का जिम्मा मैंने दिया है हाजी हमीद इफ्तिखार को, जो कि भट्ट साहब से मुझे करवा के देंगे। ये बात मुझे भी नहीं पता, ये तो मुझे भी ना भट्ट साहब को पता है, ना खानकरू को पता है, ना लाले को पता है। तूने किसको बताई है ये तो बता पहले। तुझे भी पता चलेगी ये वीडियो के दौरान? मुझे नहीं पता चली अभी भी। इसकी भाई तूने मैं बहरा हो गया हूँ, शो सेट, मैं गूंगा भी हो गया हूँ। क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, रमजान के दौरान मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी आवाज निकालोगे जिससे मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो। वाह, ये कौन से जख्म है इसके? ये गलत जख्म नजर आ रहे हैं मुझे। ज्यादा ही गलत जख्म नजर आ गए। कहीं इन्हीं जख्मों के साथ तो आपने रैप नहीं कराना? नहीं ऐसे काम नहीं हम कह रहे। कैश पेमेंट ओनली, Yes. नो जी पे?
ओके ओनली मनी पे। आसिम को कैश देना तो फिर यार डूब के मार जाता हूँ फिर। इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। कंपनी का लॉस कराएगा तो अभी उसने ब्रांड न्यू दुकान खोली, तो आते साथ ही लॉस करा दे उसका। 1 महीना लॉस का होता है यार, ये पहले ही उसने डिसाइड किया है कि 1 महीना लॉस का, वो वाला लॉस यहाँ पे कवर करना है। और अगले महीने से आसिम इंशाल्लाह प्राडो पे मिलेगा और मैं डैनी डी पे मिलूंगा। नाजरीन, अभी हम तमाम बशिंदा प्रवास कर रहे हैं ट्रैक की तरफ। यहाँ पे तमाम तेज तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जैसे सबसे पहले सुजुकी अल्टो होगी, अब्बा जी की HRV होगी, CD70 होगी, लोडर रिक्शा हो गया। ये स्लो गाड़ी है, इसको नहीं देखना आपने। साथ में डॉक्टर साहब की एटीट्यूड टाइप आर, ताबी भाई की होंडा कॉर्ड, साथ में पीले रंग की माजदा मियाटा भी, लाला जी फ्रेंड की K24 नेट्रस, साथ में चौधरी साहब की K24 EG हैच। आप लोग गड्डी का टायर चेक करें, गड्डी की आवाज़ चेक करें, पूरा ही वैसी लाइफस्टाइल फॉर यू। जितनी देर बाकी बशिंदे अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ गर्म कर रहे हैं, हम चौधरी साहब की K24 EG हैच के अंदर एक छोटा सा मांडा मारने जा रहे हैं। वेरी नाइस। पहले 2 गियर पूरे व्हील स्पिन और तीसरे के अंदर भी वावा स्पिन, माशाल्लाह वेरी नाइस। एक बारी फेयर हो जाए फिर। LBL निज़ाम। हमारी सीट में मिस्टर शरियार अली खान मौजूद हैं अपनी 88 छोटा करोला के साथ। और आप गाड़ी का पिछला टायर चेक करें, पूरा ही जंपिंग सीन हो रहा है यहाँ पे। सजा जा रहा है फिर खपे जा रहा है। बबलिंग लाइफस्टाइल फॉर यू। गड़ियाँ चेक करो उस्ताद जी, वादू सारी गड़ियाँ फॉर यू। रिबाउंड हैनवन शरियार अली खान तावी भाण।